स्वागत है आपको इस न्यू वीडियो में। आज मैं बात करने वाला हूँ ईबीडी के बारे में। ईबीडी मतलब इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन या फिर कुछ लोग इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन भी इसे कहते हैं। तो वही मैं आज आपको बहुत सिंपल भाषा में समझाने वाला हूँ कि इसका क्या मतलब होता है। अब देखो, काफ़ी मेरी वीडियोस हैं वो प्रैक्टिकल होती हैं, काफ़ी मेरी जो है वो थियोरेटिकल होती है, जहाँ पे मैं एक ही जगह कार खड़ी करके वहाँ पे आपको समझाता हूँ कुछ चीज़, जैसे मैंने एबीएस का बताया है। और अभी पिछली लेटेस्ट वीडियो में मैंने एआरपी मतलब एंटी रोल प्रिवेंशन के बारे में बताया है। एक बार मैंने टीसीएस की भी मतलब ट्रैक्शन कंट्रोल के ऊपर भी ये वीडियो बनाई है। तो ये वीडियोस मैं क्यों मतलब ऐसे थ्योरेटिकल समझाता हूँ, क्योंकि इसमें कुछ पार्ट जो होता है वो थ्योरेटिकल ही समझ में आता है, प्रैक्टिकल में आपको उतना समझ नहीं आएगा। तो वही मैं आज आपको बताने वाला हूँ। चलो ईबीडी इसकी बात करते हैं हम, ईबीडी की इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसके बाद हम बात करते हैं। अच्छा, मैं आपको बहुत उसमें समझाता हूँ। आपको ही पता ही, जैसे अब कार आपकी रोड पर चल रही है तो उसमें 4 पहिए होते हैं, दो आगे होते हैं और 2 पीछे होते हैं। तो जैसे ही आप ब्रेक लगाते हैं तो ब्रेक सब टायर्स में आप एक साथ लगते हैं। इसमें ऐसा कोई सिस्टम तो होता नहीं है कि अलग अलग लगेंगे, सब टायर्स में एक साथ ब्रेक लगते हैं, सब टायर एक साथ रुकते हैं, उसी से आपकी जो है कार रुकती है। तो इसमें क्या होता है, ईबीडी का काम होता है कि आपके जो टायर्स में ब्रेक लग रहे हैं उस ब्रेक को जो फोर्स है, ब्रेक फोर्स है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना एक एक टायर के हिसाब से। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आप खुद भी सोचिए, आपको खुद भी पता होगा कि जब आपकी कार रोड पर चल रही है तो कभी भी आपके टायर पर जो चारों टायर है कभी भी सेम अमाउंट ऑफ प्रेशर नहीं रहता। ठीक है, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है कि इस टायर पे जो पीछे के दोनों टायर हैं उन पे हमेशा 50% का जो है उसमें वो रहे, या फिर आप कह लो 25-25-25-25। अगर आप 100 मार रहे हो तो 25-25-25-25 का उसमें जो है सब में बराबर का वो रहे प्रेशर। ये पॉसिबल कभी नहीं है। आपके हमेशा कोई ना कोई एक या दो टायर कोई ना कोई ऐसे होंगे जिन पे हमेशा ज्यादा प्रेशर रहेगा। जब कार में एक बंदा बैठा है तो आपकी जो एक साइड है मतलब आगे के 2 टायर या फिर ये वाला और इधर का जो पीछे वाला होता है उस पे हमेशा जो है ज्यादा प्रेशर रहता है कार चलाते वक्त। या फिर अगर यहाँ पे 2 लोग बैठे हैं तो आगे के दोनों टायर्स पर ज्यादा प्रेशर रहेगा, और अगर पूरी कार भरी हुई है तो पूरी कार में ज्यादा प्रेशर रहेगा। अब हमेशा ये बात ध्यान रखिए कि आपका जो इंजन होता है कार का वो आगे होता है, तो आगे वाले टायर्स पे तो हमेशा प्रेशर ज्यादा रहता ही है। ईबीडी का काम क्या होता है, देखो आज की डेट में सबसे ज्यादा मैक्सिमम कार्स में एबीएस मैंडेटरी कर दिया गया है। तो देखो उसका एक अलग फीचर मतलब वो एक अलग चीज होती है, उसका होता है एंटी, वो कार को जो है कार के टायर्स को स्किड नहीं करने देता। वो इफेक्टिव ब्रेकिंग करता है, ये भी ब्रेकिंग करता है, लेकिन इसका काम होता है डिस्ट्रीब्यूट करना। मैंने आपको बताया 25-25-25, अगर जैसे चारों तरफ ये नहीं पॉसिबल है। ठीक है, तो जैसे कि अब यहाँ पर लोग बैठे हैं, अगर कार फुल्ली लोडेड है तो ये पॉसिबल तब भी नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि देखो पीछे की तरफ सिर्फ आपका बूट होता है और लोग बैठे हैं 2, यहाँ पे 2 लोग बैठे हैं, यहाँ पे जो है कार के मैकेनिकल पार्ट है, गियर बॉक्स, इंजन वगैरह, तो आगे की तरफ ज्यादा प्रेशर रहता है। अब पीछे की तरफ मान लो अगर आपका बूट भी ज्यादा भरा हुआ है तो अलग बात है, तो हो सकता है कि सब में इक्वल अमाउंट ऑफ लगे। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, ईबीडी जो है एक लाइन में अगर आपको समझाऊं तो ये आपकी ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन करता है, ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन। जिस टायर में जितना अमाउंट ऑफ प्रेशर उसको लग रहा है, मतलब वो उसको समझ में आता है कि इतना प्रेशर उसको रोकने के लिए चाहिए इतने डिस्टेंस में, तो वो उतना लगाता है। मान लो वो सामने कार खड़ी है, मेरे को उतने तक रोकनी है और मेरी कार की स्पीड बहुत तेज है, तो अगर मेरे सामने वाले टायर्स में ज्यादा प्रेशर रहेगा वेट का, तो आगे वाले दोनों मिला के 60% उसमें प्रेशर लगेगा ब्रेक्स के लिए, और पीछे वाले टायर्स में लगेगा 40%। अब आप पूछोगे ये क्यों होगा, ये इसलिए होता है क्योंकि आप सोचिए अगर 50 आगे लगेगा और 50 ही पीछे लगेगा और आगे ज्यादा प्रेशर है, तो आगे अगर कम प्रेशर लग रहा है 50 लग रहा है तो आगे के टायर थोड़ा ज्यादा टाइम लेंगे, और पीछे आपको पता है कि कार खाली है और पीछे भी 50 का प्रेशर लग रहा है, तो वहां पे टायर जो है जल्दी रुक जाएंगे। तो ये चीज में थोड़ा डिफरेंशिएशन आ जाता है, इसकी वजह से जो है ईबीडी, अब मैं आपको थ्योरेटिकली समझा रहा हूँ तो आपको देखो इतना इफेक्टिव नहीं लगेगा कि मतलब ये इतना चलो इससे कुछ नहीं होता, एबीएस है कार में बहुत है। हाँ ठीक है, उतना एबीएस है कार में बहुत अच्छी बात है, लेकिन ईबीडी भी एक ऐसी चीज है जो हमको सुनने में ऐसा लगता है कि जो है इतना इफेक्टिव नहीं है, लेकिन वो इफेक्टिव है। एबीएस के साथ अगर ईबीडी कार में हो तो वो एक इतना अच्छा फीचर है कि आप सोच भी नहीं सकते। जो कार कहते हैं ना कि आपकी कार रोड पर जो है बहुत चिपक के चलती है, कार में कॉन्फिडेंस आता है, उसकी ब्रेकिंग बहुत अच्छी है, तो वो चीज में ईबीडी का बहुत अच्छा काम होता है। ईबीडी का ही बहुत अच्छा काम होता है आपकी जो है ब्रेकिंग में भी और आपकी कार की कंट्रोलिंग में भी। ठीक है, तो अब ये चीज क्या सेम रहती है या बदलती रहती है, तो इसका आंसर भी है कि नहीं, ये चीज बदलती रहती है हर सेकंड में।
ऐसा इसलिए क्योंकि आप जब भी अपनी रोड पर चल रहे हैं तो आपकी रोड कभी भी सिंपल स्ट्रेट नहीं होती है और आपकी जो कंडीशंस है वो भी कभी सिंपल नहीं होती हैं। आपकी हमेशा कंडीशंस रोड चेंज होती रहती है। कभी आप जाएंगे तो कभी गड्ढा आ जाएगा, या फिर कभी जो स्पीड ब्रेकर आ जाते हैं, कभी हिली एरियाज पे जाते हैं तो कभी एक तरफ आपकी कार टेढ़ी हो जाती है। तो उस सिचुएशन में भी ध्यान रखिए कि ईबीडी आपका काम करता रहता है हमेशा। जो उसको व्हील को ओवर पावर ना मिले, उसको ब्रेकिंग करते रहना, उसको स्किड मतलब आउट ऑफ कंट्रोल होने से बचाना, ये सब ईबीडी का भी काम है, इसमें हाथ है। तो ये एक फीचर है ईबीडी का। अब ये भी है, अगर मान लो सीधी रोड पे मैं चल रहा हूँ, मेरी 80 की स्पीड है और एकदम से मैं ऐसे मोड़ रहा हूँ अपनी कार इधर की तरफ, तो कहाँ ज्यादा प्रेशर लगेगा खुद सोचिए आप, इधर की तरफ। क्योंकि हम ऐसे मोड़ते हैं तो कार ऐसी टेढ़ी हो जाती है, सारा वेट उधर के टायरों पे ज्यादा जाता है, जो उधर वाला उधर वाले, इस पे इनके कंपैरेटिवली थोड़ा कम रहता है। तो कम रहता है तो इन पे कम फोर्स लगेगा। मान लो इस पे 30% लगेगा इधर आगे और पीछे वाले पे, इधर 70 उधर 70, समझ गए आप। जिधर की तरफ वेट ज्यादा होगा उधर की तरफ ज्यादा वेट ब्रेक लगेंगे, और जिधर की तरफ वेट कम होगा कार का वहां की तरफ जो है कम ब्रेक फोर्स लगेगी। ये है टोटल एक ईबीडी का। ये एबीएस के साथ अगर पेयर्ड हो तो इससे अच्छा सेफ्टी फीचर नहीं है। और एक और बात, लोग कहते हैं कि हमारी कार में एबीएस और एयर बैग हैं, तो देखो एबीएस तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एयर बैग जो होता है ना वो हमेशा आपकी कार कोलिजन करने के बाद काम आता है। लेकिन एबीएस, ईबीडी, एंटी रोड प्रिवेंशन और ऐसी और भी चीजें, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबलाइजेशन कंट्रोल, ईएससी जिसको लोग कहते हैं, ये जो चीजें ये आपकी कार जब आप चल रही है बिफोर एक्सीडेंट भी आपकी कार को बचाने की पूरे से पूरी मदद करते हैं और आपकी कार को अपने कंट्रोल में रखते हैं, आपकी हाथ में पूरे कंट्रोल में रखते हैं कि आपकी कार आपके हाथ या आपके कंट्रोल से कभी बाहर ना जाए। तो इन फीचर्स को कभी भी फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। आपकी कार के कंट्रोल में बहुत बड़ा हाथ होता है इनका। वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। थैंक यू सो मच।